जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि भगवान। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 41वें दिन में चतुर चतुष चतुस्त्वारिशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम श्रवण कर रहे थे आसाज तारकामय संग्राम में देव सेना की युद्ध के लिए तैयारी के विषय में हम श्रवण कर रहे थे। इसी विषय में मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज जो ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है, सबके आराध्य देव है। सृष्टि के आरंभ में जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जो अपने 3 डगों से संपूर्ण त्रिलोकी को नाप चुके हैं। प्रलय काल में प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान जिनका सहज तेज है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी है। नारायण रूप से समुद्र में शयन करते हैं, इसीलिए समुद्र जिनकी शयन स्थली है। जिन्होंने मधु नामक दैत्य का नाश किया है, जो भविष्य के भोक्ता और यज्ञों में पूजित एवं सम्मानित होने वाले हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, अन्य भूत जिन विराट रूपधारी प्रभु के अंग है, जो सर्वत्र स्वभाव से रहते हैं और समता रखते हैं, जो मानिस का विस्तार करने वाले और शत्रु नाशक है। है जगत की योनि, उत्पत्ति स्थान, जगत के बीज आदि कारण तथा जगत गुरु है। जिनकी बुद्धि में सदा उदारता भरी रहती है, वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अग्नि तथा उगते हुए सूर्य के समान उत्तम तेज से संपन्न शत्रु नाशक चक्र उठाए हुए देव सेना के मध्य भाग में विराजमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे परिधि सहित उगते हुए सूर्य मंडल को ही पकड़ कर ले आए हो। सांपों के शत्रु गरुड़ जिनके ध्वज है, उन महायशस्वी भगवान श्री हरि ने अपने बाएं हाथ में समस्त असुरों का विनाश करने वाली तथा शत्रुओं को काल के गाल में भेजने वाली काले रंग की विशाल गदा ले रखी थी, और उस शेष भुजाओं में वे अत्यंत दिव्यमान सारंग आदि आयुध धारण किए हुए थे। सबके पाप और दुख का अपहरण करने वाले श्रीमान भगवान नारायण, सर्पों का भक्षण करने वाले कश्यप कुमार एवं अरुण के छोटे भाई पंछी श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार होकर वहां आए थे। गरुड़ जी के पंख बड़े सुंदर थे तथा वहां अपने सुंदर शरीर से सुवर्ण के समान मनोरम कांति फैला रहे थे। आकाश में विचरने वाली पंछी प्रवर गरुड़ वायु की अपेक्षा भी अधिक वेग से उड़ते थे। उनके वेग पूर्वक चलते समय आकाश में खलबली मच जाती थी। वे अपने मुख में एक नागराज को दबाए हुए थे, इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। अमृत निकालने के लिए प्रारंभ में ही क्षीर सागर में छोड़ गए मंदराचल के समान वे ऊंचे दिखाई देते थे। देवासुर संग्राम में अवसरों पर सैकड़ों बार उनका पराक्रम देख चुका था। जब वे स्वर्ग में अमृत लेने गए थे, उस समय इंद्र ने उस अमृत की रक्षा के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसकी चोट का चिन्ह उस समय भी दिख रहा था।
उनके सिर पर मोर की सी कलंगी और चोटी थी तथा वे तपे हुए सुवर्ण के कुंडलों से विभूषित थे। रंग बिरंगी पंख ही उनके वस्त्र रूप में धारण कर रहे थे, जिनके कारण वे विविध धातुओं से मंडित पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उनका बक्षस्थल चौड़ा था, उस पर मुख में आधे निकले हुए सर्प के मस्तक में चिपकी हुई श्रेष्ठ मणि लटक लटकती थी, जो अपने तेज से शीतल किरण वाले चंद्रमा की भांति उद्भासित हो रही थी। वे अपने मनोहर एवं विचित्र पंखों से लीला पूर्वक आकाश को घेर कर इस तरह खड़े थे, मानो प्रलय कालों में इंद्रधनुष से युक्त हुए दो मेघखंडों से आकाश घिर गया हो। श्री हरि की ध्वजाओं में चिन्ह के रूप में छिपे हुए पंचराज गरुड़ नीली, पीली और लाल रंग की पताकाओं से अलंकृत थे। उनका आधारभूत ध्वज दंड बहुत विशाल था। उस समय समस्त देवता और तपोधन मुनि भगवान गधाधर के पीछे पीछे चलते और श्रेष्ठ मंत्रमयी स्थितियों द्वारा उनका स्तमन करने लगते। देवताओं की वह सेना कुबेर के द्वारा सुसंगठित की गई थी। यमराज उसके आगे आगे चलने वाले सेना नायक थे। जल के जल के स्वामी वरुण ने समुद्र रूप से उसको सब ओर से घेर रखा था तथा देवराज इंद्र स्वयं उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंद्रमा की प्रभावों से वहां सारा सैन्य समूह उज्जवल एवं निर्मल दिखाई देता था। वायु के वेगपूर्व चलने से उसमें बड़ा गंभीर शब्द होता था और उना में उस सेना में खड़े हुए अग्निदेव बड़े वेग से प्रज्वलित हो रहे थे। ऐसी देव सेना वहां दैत्यों साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुई, जो नित्य विजयशील, सब कुछ सहन करने में समर्थ और नित्य प्रकाशमान है। उन भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुए देवताओं की वह बलवती सेना उत्साह संपन्न हो युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस समय अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति ने स्तुति करके कहा, देवताओं का कल्याण हो। फिर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी बोल उठे, दैत्यों का मंगल हो। आज से मैं दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। पंचत्वारिशो अध्याय। इसमें हम देवासुर संग्राम एवं और अग्नि की उत्पत्ति के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्म में एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा वाले देवताओं और असुरों की उन सेनाओं में उस समय घोर युद्ध आरंभ हो गया। दानव सैनिक नाना प्रकार के हथियार उठाए देवताओं के साथ युद्ध करते हुए उनमें से भीड़ गए, मानो एक श्रेणी के पर्वत दूसरी श्रेणी के पर्वतों से टकरा रहे हैं। देवताओं और असुरों का वह तुमुल युद्ध अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता था, मानो धर्म और अधर्म परम पर जूझ रहे हो, दर्प और विनय एक दूसरे से लड़ रहे हो। तदंतर रथों के वेग पूर्वक दौड़ने, घोड़ों के एड़ लगाकर भगाए जाने, चारों ओर तलवार हाथ में लिए योद्धाओं के आकाश में उछले, मुसलों के फेंके जाने वाले के चलाने, धनुष के खींचे जाने और मुंदरों के गिराए जाने से देवताओं और दानवों से भरा हुआ वह घोर युद्ध प्रलय काल की अग्नि के समान संपूर्ण जगत को त्रास देने लगा। उस
समारांग रण में समस्त दानव अपने हाथों से छोड़े गए परिघों और फेंके जाते हुए पर्वत शिखरों को चोट से इंद्र आदि देवताओं को घायल करने लगे। युद्ध स्थल में अपनी विजय से उल्लसित एवं सुशोभित होने वाले महाबली दानवों की मार खाकर समस्त देवता मन ही मन खिन्न हो उठे। देवताओं को सॉरी उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। दैत्यों ने अपने अस्त्र समूह से देवताओं को मथ डाला। परिघों की मार से उनके मस्तक फोड़ डाले और वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया। उस समय देवता अपने घावों से बहुत रक्त बहा रहे थे। दैत्यों ने फंदों फंदों के जाल बिछाकर दैत्याओं को निरुपाय कर दिया और बाणों के प्रहार से उन्हें इतना घायल कर दिया कि वे अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे। दानवों की माया के वशीभूत होकर वे हिलने डुलने की भी शक्ति खो बैठे। असुरों ने देवताओं की सेना के सारे प्रयत्न और आयुध निष्फल कर दिए। उस समय वह सेना मंत्र शक्ति से स्तंभित की हुई सी प्रतीत होती थी, प्राण शून्य मृदे जैसे दिखाई देती थी। तब बहुसंख्यक नेत्रों से सुशोभित होने वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से दैत्यों को माया पाशों को हटाते और उनके चलाए हुए बाणों को काटते हुए उनकी घोर सेनाओं में प्रवेश किया। उन्होंने सामने खड़े हुए दैत्यों को मारकर दानवों की उस विशाल वाहिनी पर ताम शास्त्र का जाल सा बिछा दिया और उसे अंधकार से अभिभूत कर डाला। इंद्र के प्रभाव से घोर अंधकार में डूबे हुए दैत्य न तो आपस में ही किसी को जान पाते थे और न देवताओं को अथवा देवताओं को ही पहचान पाते थे। दैत्यों के माया पाश से मुक्त हुए श्रेष्ठ देवताओं ने प्रयत्नशील होकर उन दैत्य समूह के अंधकार से आच्छन्न हुए शरीर को धरती पर गिराना आरंभ किया। अंधकार से नीली कांति धारणा करने वाले वे दानव देवताओं की मार खाकर मूर्छित हो पंख कटे हुए पर्वतों के समान धाराशायी होने लगे। अंधकार के महासागर में डूबी हुई दैत्यों की वह घनीभूत सेना अत्यंत भयभीत हो गई और स्वयं तमोमय सी प्रतीत होने लगी। तब मय नामक दानव ने इंद्र के द्वार फैलाई हुई उस तामसी माया को नष्ट करते हुए एक महामाया सृष्टि की, जो औरब नामक अग्नि बड़वानल के द्वारा रची गई थी और प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर थी। मय के द्वारा फैलाई हुई उस माया ने सारे अंधकार को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो दैत्यों के शरीर दमक उठे और वे तत्काल युद्ध के लिए खड़े हो गए। अब तो देवता लोग और भी माया के संपर्क में आकर दग्ध होने लगे और ठंड जल में शयन करने के लिए चंद्रमा के समीप गए। वे सब देवताओं और के तेज से झुलस कर अपना तेज खो बैठे। उन्होंने अत्यंत संतप्त होकर शरण पाने की इच्छा से इंद्र के पास जाकर पुकार की। जब मायासुर की माया से सारी सेना समाप्त हो उठी और दानव भी उसे जलाने लगे, तब देवराज द्वारा उनकी शांति के लिए प्रेरित होने पर वरुण ने इस प्रकार कहा। जय श्री हरि।
हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।